कि सिर्फ बिहार ही नहीं देश की राजनीति भी अब पान समाज होकर गुजरेगा। अगर हम 13 लाख वहाँ जुट गए तो बिहार ही नहीं देश की राजनीति पान समाज के रास्ते से गुजरेगा। ये फाइनल आरक्षण मिलेगा। 2025 से पहले हमारे लोग भी सांसद और MP MLA बनेंगे, ये फाइनल हो जाएगा। हमारी पार्टी होगी और मुझे लगता है कि हम अपने वोटों को समेटते हुए एक नई दिशा, एक नई पहचान की तरफ बढ़ चलेंगे और ये 100% श्योर कर देंगे कि बिहार में अब बिना पान की कोई भी केंद्रीय भूमिका में राजनीति नहीं कर सकता है। मुझे हम लोगों को बिना हमारे आरक्षण वापस दो, हमारे आरक्षण वापस दो। पार्टी किसी खास समाज की नहीं होती है, लेकिन हमारी लड़ाई के लिए हम एक पार्टी का निर्माण करेंगे जिससे हमारी मजबूती और हम लोग एक छत के नीचे बंधे रहें और हमारा अधिकार और हमारी लड़ाई मजबूत हो। इसलिए 13 अप्रैल को हम अपना एक पार्टी की घोषणा करेंगे। हमारा लीडर कैसा हो, गुप्ता जैसा हो, बनाने की आखिर IP गुप्ता को क्या कुछ जरूरत पड़ गई थी? इसलिए कि मांग आरक्षण हमारी सर्वप्रथम और आखिरी मांग होता है कि हम आरक्षण के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और पार्टी जब हमारी बनी तो हमारा एक बैनर मिलेगा और हम अपनी मांग को और मजबूती से लड़ पाएंगे। हम अपने आरक्षण को गति देने के लिए मांग को और उसकी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक पार्टी निर्माण की आवश्यकता है, जो पूरे बिहार के जन जन लोगों की, पान समाज के एक एक लोगों की दिल की इच्छा है कि पार्टी अपना बने। लोग आज सीढ़ियों पे बैठा हुआ था यहाँ पे, तो सरकार को उनके घर में हमें छोटा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जज्बे, हमारे जुनून को कैसे छोटा कर सकते हैं। लगातार आप एक नारा दे रहे हैं सर, 13 अप्रैल 13 लाख, क्या लगता है सर कितने करीब इस नारा के आप पहुँचे हैं सर? नहीं, मैं कहता हूँ 13 लाख 13 अप्रैल, लेकिन लोग कहते हैं 13 अप्रैल 20 लाख। ये लोगों की उम्मीद है, लोगों की जुनून है। और मैं पहले भी कहा हूँ कि शायद ये गांधी मैदान छोटी पड़ेगी हमारे लोगों के लिए। आज सर राजगीर में आज हजारों हजार की संख्या में इस हॉल को भर दिए हैं सर, पान समा के उत्साह को देख के क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम लोगों ने तो सरकार से, यहाँ के जिला प्रशासन से एक मैदान की मांग की थी। 2 महीने से लगातार हम चाह रहे थे कि मैदान दे, और हम चाहते थे कि यहाँ भी हम 50,000 की भीड़ जुटाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन ने या उनको कुछ निर्देश होगा जिसकी वजह से हमें मैदान दिया नहीं उन्होंने, और हमारे रैली को छोटा करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन आज हमने वो दिखा दिया कि 5,000 की भीड़, हम सिर्फ सड़कों पे चल रहे थे, वो राजगीर के सड़कों पे। ये हॉल नीचे ऊपर खचाखच भरा था और बाहर लोग जिसको जगह नहीं मिला वो बाहर खड़े थे। पान समाज के महिला लोग लगातार कह रहे हैं कि IP गुप्ता हमारे समाज के, पान समाज के एक अवतार पुरुष है सर, क्या कैसा लगता है सर? नहीं, सिर्फ ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो भी IP गुप्ता ही है, उनके घर में भी एक IP गुप्ता है, और वही मिशन है हमारा कि हर एक घर में एक IP गुप्ता पैदा हो और वो एक उम्मीद उनको जगे, अपने लिए, खुद के लिए लड़ना सीखें। उसी एक छोटा सा प्रयास है, उनको ये विश्वास हुआ है कि वो भी IP गुप्ता बन सकते हैं, इसलिए उनकी ये भावना होती है। अब तक के 9 सफल रैली कर दिए सर, 50,000 की संख्या से 70,000 की संख्या में हर जगह अपने भीड़ खड़ा कर दिया सर। आज भी लगभग 5 से 7,000 की संख्या में भीड़ थे सर। आगे बिहार की राजनीति के लिए क्या कुछ ये संकेत है सर? नहीं, ये 5-7 हज़ार से ज़्यादा 70,000 50,000 हो सकता था अगर मुझे मैदान देते वो। हमने तो लोगों से ये कहना चालू कर दिया था कि उतनी भीड़ लेकर नहीं आए, क्योंकि हम हॉल में ये कहा गया था कि हॉल में जितनी सीट है उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। तो मैं नहीं चाहता था कि लोग दूर दराज से आवें गांव से और उनको बैठने की जगह भी नहीं मिले, तो मैंने लोगों से अपील करना चालू किया था। कन्वेंशन हॉल मिला है, हम लोग कैपेसिटी भर लोग आएंगे, लेकिन फिर भी हम सड़कों पे 5,000 लोग थे और लोग आज सीढ़ियों पे बैठा हुआ था यहाँ पे। तो सरकार को उनके घर में हमें छोटा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जज्बे, हमारे जुनून को कैसे छोटा कर सकते हैं। लगातार आप एक नारा दे रहे हैं सर, 13 अप्रैल 13 लाख, क्या लगता है सर कितने करीब इस नारा के आप पहुँचे हैं सर? नहीं, मैं कहता हूँ 13 लाख 13 अप्रैल, लेकिन लोग कहते हैं 13 अप्रैल 20 लाख। ये लोगों की उम्मीद है, लोगों की जुनून है। और मैं पहले भी कहा हूँ कि शायद ये गांधी मैदान छोटी पड़ेगी हमारे लोगों के लिए। सर पान समाज के लोग 13 लाख से ज़्यादा, मान लिया जाए 20 लाख भर देते गांधी मैदान में, या तो 13 लाख ही भर सकते, तो फिर बिहार की राजनीति के लिए क्या कुछ ये संकेत जाएगा सर? नहीं, उसका मतलब सिर्फ ये होगा कि सिर्फ बिहार ही नहीं देश की राजनीति भी अब पान समाज होकर गुजरेगा। अगर हम 13 लाख वहाँ जुट गए
तो बिहार ही नहीं देश की राजनीति पान समाज के रास्ते से गुजरेगा, ये फाइनल हो जाएगा। 2025 में क्या लगता है, राजनीति में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा पान नहीं, हमें आरक्षण मिलेगा। 2025 से पहले हमारे लोग भी सांसद और MP MLA बनेंगे, ये फाइनल हो जाएगा। हमारी पार्टी होगी और मुझे लगता है कि हम अपने वोटों को समेटते हुए एक नई दिशा, एक नई पहचान की तरफ बढ़ चलेंगे और ये 100% श्योर कर देंगे कि बिहार में अब बिना पान की कोई भी केंद्रीय भूमिका में राजनीति नहीं कर सकता है। मुझे हम लोगों को बिना लिए। अब पान समाज की भी पार्टी होगी सर, इसकी घोषणा कब होगी सर? पार्टी किसी खास समाज की नहीं होती है, लेकिन हमारी लड़ाई के लिए हम एक पार्टी का निर्माण करेंगे जिससे हमारी मजबूती है और हम लोग एक छत के नीचे बंधे रहें और हमारा अधिकार और हमारी लड़ाई मजबूत हो। इसलिए 13 अप्रैल को हम अपना एक पार्टी की घोषणा करेंगे। क्या सर, पार्टी बनाने के आखिर IP गुप्ता को क्या कुछ जरूरत पड़ गई थी सर? इसलिए कि मांग आरक्षण हमारी सर्वप्रथम और आखिरी मांग होता है कि हम आरक्षण के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और पार्टी जब हमारी बनी तो हमारा एक बैनर मिलेगा और हम अपनी मांग को और मजबूती से लड़ पाएंगे। हम अपने आरक्षण को गति देने के लिए मांग को और उसकी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक पार्टी निर्माण की आवश्यकता है, जो पूरे बिहार के जन जन लोगों की, पान समाज के एक एक लोगों की दिल की इच्छा है कि पार्टी अपना बने। थैंक यू सर। इंजीनियर IP गुप्ता जी से दोनों से हमने बात करने की कोशिश की है। बाकी अपने क्या कुछ बोले आपने सुन लिया होगा। तब तक के लिए देखिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।